हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इजेक्टर ग्रेड के बारे में। इजेक्टर ग्रेड बेसिकली एक मोल्ड असेंबली का पार्ट होता है जिसमें हमारे रिटर्न पिन और इजेक्टर पिन और स्प्रिंग लगे होते हैं। और ये दो प्लेट होते हैं इसके साथ, इसीलिए मैं ये दोनों प्लेटों को ले रखा हूँ। देखते हैं इसमें क्या क्या काम हुआ है, कौन से होल्स का क्या काम है, क्या रोल है। तो सबसे पहले हम इजेक्टर बैक प्लेट के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा इजेक्टर बैक प्लेट, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये काउंटर होल है जो इजेक्टर प्लेट से कनेक्ट करता है, बैक प्लेट को जोड़कर रखता है। बैक प्लेट बेसिकली काम क्या करता है, ये इजेक्टर पिंस को या रिटर्न पिंस को होल्ड करके रखता है, यानी इसको इसके साथ होल्डिंग देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये काउंटर होल है, और यहाँ से मैं फिल्टर चेंज कर देता हूँ। और इस पे भी कुछ होल्स लगे हैं, थ्रू आपको दिख रहा होगा। ये थ्रू होल्स बेसिकली इसमें कोर पिन जा रहा है। कोर पिन कभी कभी हम मोल्ड में लगाते हैं जिसका हेड हमारा बॉटम प्लेट में होता है, तो हम इसमें थ्रू कर देते हैं। तो ये वही होल्स थ्रू हैं जो पीछे से भी पिन आ रहे हैं। कोर पिन बेसिकली कुछ फिक्स प्रोफाइल बनाने के काम में आता है, जैसे रिव एंड गैसेट्स जो बनते हैं, वो प्रोफाइल का नाम है रिव एंड गैसेट्स, जिसमें एक होल हो जाता है और साइड से उसको सपोर्ट करते हैं, जिसे रिव से करते हैं। तो होल्स को गैसेट्स और उसमें जो सपोर्ट होते हैं उसको रिव कहते हैं। तो उसका दोनों का कंबाइंड नाम है रिव एंड गैसेट्स। तो उस कंडीशन में हम कोर पिन लगाते हैं। कोर पिन के नाम से जानते हैं, जो कि बॉटम प्लेट से आता है। तो हम इजेक्टर प्लेट में उसका थ्रू और क्लियरेंस होल प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आसानी से इसमें इजेक्टर प्लेट जब आगे पीछे मूव करे तो उसमें क्लियरेंस प्रोवाइड करे, उस पिन पे कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें और होल लगे हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे कि मैं बताया था, कोनिकल होल जो होते हैं वो टेपिंग के लिए होते हैं, और नीचे जो फेस फ्लैट होता है वो डबल का होता है। तो ये कोनिकल होल है। ये रेस्ट बटन के लिए होल है, जो कि अलग अलग लोकेशन में लगाया जाता है प्रॉपर रेस्टिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखोगे तो येलो कलर का भी कुछ होल बने हैं, जिसको हम बोर कह सकते हैं, क्योंकि बड़े डायमीटर को होल को बोर कहते हैं। और यहाँ रेड कलर का भी बोर बना हुआ है। तो ये येलो कलर वाला है, इजेक्टर गाइड बूस्ट लगता है इसमें। इजेक्टर गाइड बूस्ट क्या काम करता है, जैसे इजेक्टर पिलर हम लगाते हैं, इजेक्टर गाइड पिलर, तो वो बॉटम प्लेट से कनेक्टेड होता है, और इसमें हम लगा देते हैं बूस्ट, तो वो पिलर के अलोंग ये स्मूथ, मतलब कि एक तरह से एकदम स्मूथ चले। हम इसको चलाते हैं आगे पीछे, इस कंडीशन में हम इसे आगे पीछे चलाते हैं ऐसे, मतलब यहाँ रहता है लेफ्ट साइड में, मतलब मूविंग हाफ में लगा होता है। ये मोल्ड के मूविंग हाफ, दो मोल्ड दो भाग में होते हैं, फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ। तो मूविंग हाफ में ये लगाया जाता है। तो हम इसको आगे पीछे करते हैं पार्ट को निकालने के लिए। तो प्रॉपर स्लाइडिंग के लिए हम यहाँ पे बुश लगा देते हैं, ताकि वो पिलर पे स्मूथ चले। और इसके कई गाइडेंस होते हैं यहाँ पे। कभी कभी किसी प्ले मोल्ड के अंदर हम नहीं लगाते हैं इसे, तो वो रिटर्न पिन पे हम गाइड कर देते हैं थोड़ा क्लियरेंस के साथ। अगर ये लगा है तो आप रिटर्न पिन के होल्स में कोर साइड क्लियरेंस आप बढ़ा सकते हो, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये बोर हैं जो रेड कलर वाले हैं। यहाँ हम सपोर्ट पोस्ट लगाते हैं, जो कि बॉटम प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ हम थोड़ा क्लियरेंस होल दे देते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट पोस्ट का काम होता है कोर को सपोर्ट करना, कोर प्लेट या कोर हाउसिंग। तो इसलिए इसका ज़्यादा इसमें रोल नहीं है इजेक्टर ग्रेड में। तो हम इसलिए यहाँ पे क्लियरेंस होल दे देते हैं, उसको खाली पास इसके थ्रू करने के लिए। और यहाँ पे भी एक प्रोफाइल बना होगा सेंटर में, ये नॉकआउट रॉड होता है, जो एक नॉकआउट रॉड छोटा इंसर्ट जैसा होता है, जो कि हम लगाते हैं। तो वही रॉड जो है मशीन उसी को नॉक करती है, उसी को मतलब एक तरह से कहीं खटखटाती है, आगे करती है, और उसी से इजेक्टर प्लेट पीछे होते हैं। स्प्रिंग का क्या रोल होता है इसमें, स्प्रिंग का रोल ये है कि हमारा डबल स्ट्रोक पे पार्ट को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम फर्स्ट मतलब एक बार हम स्ट्रोक लेते हैं इजेक्टर, तो पार्ट नहीं निकलते हैं, लेकिन डबल स्ट्रोक पे जो भी फंसा होता है फिर दोबारा वो निकल जाता है। मल्टी कैविटी पार्ट्स के सीन ज़्यादा ऐसे क्रिएट होते हैं, इसलिए हम स्प्रिंग लगा देते हैं कि एक बार वो नॉक किया, प्लेट आगे गया, पार्ट्स निकाला, कुछ पार्ट्स फंसे रह जाते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा। तो फिर हम एक बार नॉक कर देंगे, तो ये दोबारा आगे जाएगा, और सारे पार्ट्स जो भी उसमें फंसे होंगे या डाउट्स होंगे तो उसको क्लियर कर देता है। उसके बाद फिर हमारा लगा होता है यहाँ पे रिटर्न पिन। तो रिटर्न पिन का नाम दूसरा होता है पुश बैक पिन। तो पुश बैक पिन काम तब का जब इसका नाम होगा जब मान लो हम स्प्रिंग नहीं लगाएंगे, तो हमारा इजेक्टर ग्रेड को पुश करके यानी धक्का दे के पीछे करता है। जब कैविटी हम बंद करेंगे, कोर और कैविटी हम जब मोल्ड बंद करते हैं, तो अगर स्प्रिंग लगा है तो ये हमारा नॉकआउट रॉड जैसे ही पीछे जाएगा तो ऑटोमेटिक ये पीछे आ जाता है। अगर मान लो स्प्रिंग नहीं लगा है तो उस कंडीशन में
जब हम कोर कैविटी बंद करेंगे तो ये वाला पिन पर वो फोर्स करता है, यानी उसको पुश करता है। जब उसको पुश करेगा तो इजेक्टर ग्रेड ऑटोमेटिक ही आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं बात किया था कि अगर मान लो डबल स्ट्रोक हम ले रहे हैं इजेक्टर के, तो जब हम इजेक्टर के डबल स्ट्रोक लेंगे तो उस टाइम तो हम मोल्ड नहीं बंद करेंगे। तो इसलिए हम इसका रिटर्न पिन भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अलोंग प्लेट रिटर्न हो रहा है। जैसे कि हम ये पिन को लगा के स्प्रिंग लगा देते हैं तो स्प्रिंग इसमें गाइड है और इसी के अलोंग वो रिटर्न हो जाता है, इसी के थ्रू रिटर्न होता है। तो इसीलिए हम इसे रिटर्न पिन ही कहते हैं। पुश बैक पिन कहीं कहीं इसका नाम दिया गया है, क्योंकि पुश करने से भी वापस जाता है, और रिटर्न पिन यानी इस स्प्रिंग के सहारे ये रिटर्न हो जाता है प्लेट, यानी अपने होम पोजीशन पे चला जाता है। अब ये हम बात कर लिए, अब आगे चलते हैं। इस प्लेट को मैं हाइड करूंगा, तो यहाँ से मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, इसलिए हाइड नहीं हो रहा है। अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ। इसका काम तो अब देखते हैं इसमें इसमें और कुछ एक्स्ट्रा होल होंगे, जो मैंने होल के बारे में डिस्कस किया है तो उसके बाद इसमें होल होंगे। तो जो काउंटर होल की हमने बात की थी पिछले वाले प्लेट पर, तो उसका काउंटर होल तो उससे तो बोल्ट आएगा थ्रू, जो कि उसका बोल्ट का हेड उसमें रेस्ट करता है और वो इसमें थ्रेडेड होता है। यहाँ पे थ्रेड होल होगा, ये होल जो है इसमें थ्रेड कटेंगे और वो बोल्ट इसमें आके टाइट होगा, तो ये एक दूसरे को होल्डिंग देता है। और इसमें आप येलो कलर और रेड कलर के देखोगे तो प्रोफाइल के साथ आपको कुछ काउंटर्स बने होंगे। ये वाला जो होल है ये एक थ्रू होल है, लेकिन इसमें एक स्टेप डायामीटर होगा तो हम उसको काउंटर होल कहते हैं। काउंटर होल दो तरह के होते हैं, एक मतलब कि टेपर सैंक होता है और एक होता है स्टेट। तो स्टेट सैंक और टेपर सैंक में जैसे कि हम उसे बोल्ट के हिसाब से जानते हैं, CSK और एलन बोल्ट। एलन बोल्ट जो होगा उसका स्टेप होगा स्टेट स्टेप वाला, और CSK जो बोल्ट होगा, सॉरी एलन बोल्ट के लिए होगा ये, और CSK बोल्ट के लिए टेपर सैंक यानी टेपर होता है काउंटर। तो दो तरह के काउंटर है। यहाँ पे आप देखोगे एक डी शेप काउंटर है, जैसे कि यहाँ पे ये डी जैसा लग रहा है। तो डी शेप काउंटर हम इजेक्टर पिंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी रिटर्न पिंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस कंडीशन में हमारा यहाँ पे टेपिंग होता है, जो यहाँ से कुछ हम किसी प्लेट को क्लैंप करते हैं, तो हम रिटर्न पिन में भी डी शेप दे देते हैं, नहीं तो रिटर्न पिन डी शेप में नहीं होता है। यहाँ पे कुछ पिंस डी शेप में बने होते हैं पिंस के हेड के लिए, क्योंकि ये रोटेट ना करे। डी शेप का मतलब होता है कि पिन घूमे ना, वहां पे रोटेट ना हो। रोटेट होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और डी शेप करते कब है, जब हमारा प्रोफाइल नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन का जब हमारा मोल्ड होता है, एक फ्लैट पार्टिंग लाइन एक नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन, तो नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन में प्रोफाइल ऊपर नीचे होता है, तो उस कंडीशन में हम तो प्रोफाइल के हिसाब से पिन को आगे से मैच कर देते हैं। तो लेकिन जब हमारा पिन घूमेगा तो जो टेपर प्रोफाइल पे होगा हमारा, तो वो फिर पिन रोटेट करेगा तो वो मतलब कि एंटी साइड चला, मतलब कि दूसरे साइड चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये यहाँ पर डी शेप दे देते हैं कि पिन घूमे ही ना, जिस पोजीशन में हम आगे सेट कर देते हैं प्रोफाइल पे उसी पोजीशन में ये रहे, इसलिए हम डी शेप देते हैं। इजेक्टर पिन्स भी कई तरह के होते हैं, हम उसको एक बार विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे किसी वीडियो में। तो इस वीडियो में इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट के बारे में बात किया है, और रिटर्न पिन्स और स्प्रिंग के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई होगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम मोल्ड में कौन कौन से पार्ट्स लगाते हैं कि और उसका क्या रोल होता है, उसमें लगे होल्स और मतलब होल्स और बोर जो होते हैं उसका क्या रोल होता है, ताकि आप आसानी से समझ सको और काम थोड़ा जल्दी से सीख सको और अपने जीवन में जल्दी से थोड़ा ग्रोथ कर सको। क्योंकि अगर हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नॉलेज नहीं बढ़ती है तो हम वहीं को वहीं पड़े रह जाते हैं। तो मेरा मकसद यही है, मोल्ड रिव्यू का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकाला था मैं, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट जो डिज़ाइन कर रहे हैं उन वो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है तभी वो डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन एक बिगिनर जो मोल्ड डिज़ाइन या फिर टूल रूम में काम सीख रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो कोई कोर्स करते हैं, टेक्निकल कोर्स, कई कोर्स है आजकल मोल्ड से रिलेटेड भी है, टूल एंड डाई का, तो वहाँ पे हम सीखते हैं, तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो कोई भी इंसान चाहता है कि मेरा थोड़ा सा जॉब हो, थोड़ा अच्छा हो, प्रोफेशनल हो और थोड़ा सा मतलब कि साफ सफाई वाला हो। तो डिजाइन सेक्शन जो है वो साफ सफाई का जॉब होता है, ऑफिस में बैठ के आपको सिस्टम पे काम करना होता है, तो ज़्यादातर लोग वही चुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो डिजाइन करना सीख जाते हैं, यानी आपने सॉफ्टवेयर ऑपरेट मिस्टेक सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना तो आपने सीख लिए, लेकिन जो चीज आप बना रहे हो, जैसे मोल्ड डिजाइन कर रहे हो, तो मोल्ड डिजाइन से रिलेटेड कौन से होल्स का क्या रोल है, क्या काम है,
उसका क्यों मतलब कि उसको क्यों लगाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें भी इससे समझने को मिलने वाला है आपको। तो अगर आप में कोई इसमें से कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और व्यू नहीं आ रहा है इसलिए कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बना नहीं पाता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मोल्ड सीरीज शुरू किया था, स्लाइडर मोल्ड, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है मुझे भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको और आसान कर सकूं, क्योंकि मैं बनाने के लिए बना देता हूँ, लेकिन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हमने बना दिया। बनाने का मेरा पर्पस ये होता है आपको समझ में आया कि नहीं, तो मैं उसको और इजी कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन भी सही सटीक समझ में आए। मेरे कई डायमेंशन पॉइंट में जाते थे, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। आपको ज़्यादा उलझने की और उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम कोई भी काम करते हैं फिजिकली, तो मिस्टेक होता है। जब मिस्टेक होता है तो हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई भी काम एक बार में अगर सही हो जाता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और एक्साइटेड अपने आप को महसूस करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसको इजी करने के चक्कर में लगा हूँ। वो सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये भी हमने बीच में डाला है क्योंकि बिगिनर के लिए भी जरूरी है, उनको भी सीखना है और समझना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इजेक्टर पिन्स के बारे में बात करेंगे कि पिन कई तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनका कब हम कौन से पिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टेप पिन होता है, स्टेट पिन होता है, ब्लेड इजेक्टर होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं पिन वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।